तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम देखेंगे मेरे फेवरेट टॉप 10 फाइनेंस एंड अकाउंटिंग बुक्स। लेकिन ये बुक्स है आपके करियर की शुरुआत। इसके बाद और भी एडवांस लिटरेचर को आप और मैं एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं बेसिक से लेके एडवांस तक, और शुरुआत करेंगे उस बुक के साथ जिससे मैंने अपनी रीडिंग की हैबिट स्टार्ट की थी। द फर्स्ट बुक दैट आई एवर रेड वाज रिच डैड पुअर डैड। ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं कुछ स्पॉयलर्स या ऐसे हिंट्स वगैरह देने नहीं वाला हूँ। आई वॉन्ट यू टू पिक दिस बुक विथ जीरो एक्सपेक्टेशन। ठीक है, कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखिए। इट्स अ वेरी लाइट रीड, मूड भी अच्छा हो जाएगा। देयर आर वेरी नाइस नुआंसेस, थिंग्स मेंशन्ड जो आपके बस फिनेंस या अकाउंटिंग को शेप अप नहीं करेंगे, बल्कि ओवरऑल पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स रिस्क टेकिंग, टुवर्ड्स करियर बिल्डिंग, इसको भी शेप अप करेंगे। मुझे अभी भी याद है जब मैंने अपना 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया था एंड आई हैड फर्स्ट टाइम कंसिडर के चलो अब कोई एकेडमिक्स के अलावा भी बुक्स पढ़ते हैं, तो इस बुक से मैंने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट, इसके बाद आप कंसिडर कर सकते हो थोड़ा सा टेक्निकली, आई वुडंट से हैवी बट टेक्निकली ओरिएंटेड बुक्स जहां पर आप नए टर्म्स सीखोगे। एंड इस बुक का नाम है अकाउंटिंग मेड इजी। ये बुक लिखी गई है माइक पाइपर। इन्होंने जो एक CPA प्रोफेशनल है, इन्होंने जो बुक लिखी है, इट इज बाय द वे हैविंग अ लेंथ ऑफ लेस देन 100 पेजेस। तो काफी छोटी बुक है। इफ यू समवन हु इज नॉट हैबिचुअल टू रीडिंग, आप इस बुक से अगेन स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद आप कंसिडर कर सकते हो थोड़ा एडवांस लेवल रीड, जहां पर अगेन हम पहले अकाउंटिंग को कवर करते हैं फिर फाइनेंस की तरफ जाएंगे। सो नेक्स्ट पिक विद इन अकाउंटिंग वुड बी रोमांसिंग द बैलेंस शीट। ये बुक लिखी गई है बाय द वेरी फेमस मिस्टर अनिल लंबा। काफी इंटरेस्टिंग बुक है। लीडरशिप पर्सपेक्टिव बिल्ड करता है, हाउ यू थिंक लाइक अ CFO। अलग अलग बैलेंस शीट से आप क्या इंटरप्रिटेशंस ले सकते हो, ये चीजें मेंशन की गई है। अगेन नॉट टू स्पॉइल द बुक मच फॉर यू, आप इसे भी रीड करना कंसिडर कर सकते हो। इसके बाद मेरा पिक आएगा जहां पर मैंने फर्स्ट टाइम फिनेंस के तरफ इंक्लिनेशन आने के लिए जो बुक पढ़ी थी वो थी FDM, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। इसके ऑथर है जॉन हैम्पटन। अब ये बुक मुझे कैसे मिली थी बाय द वे? वेल, आई हैव एन एल्डर सिबलिंग। मेरे बड़े भैया है जो MBA कर रहे थे, और उनके MBA करिकुलम में जो फाइनेंस की बुक थी वो यही बुक थी, FDM। तो इस बुक को रीड करते हुए मुझे पर्सपेक्टिव पता चला कि अकाउंटिंग और फाइनेंस ये कैसे अलग होता है, प्लस बिजनेस फाइनेंस में एग्जैक्टली क्या चीज़ें होती है, कॉर्पोरेट फाइनेंस में अलग क्या चीज़ें होती है, ट्रेजरी फाइनेंस में अलग क्या चीज़ें होती है। तो आई वुड से आउट ऑफ ऑल द बुक्स आई हैव रेड टिल नाउ, मुझे सबसे ज़्यादा आई वुड से लर्निंग वाइज, अंडरस्टैंडिंग वाइज और मेकिंग मी रेडी फॉर जो भी मैंने आगे जाके सर्टिफिकेशंस किए, उसके लिए मुझे रेडी करने के लिए सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन इस बुक का ही रहेगा। अगेन टू रिपीट द नेम, FDM, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। द ऑथर इज जॉन हैम्पटन। अब इसके बाद मैं थोड़ा फिनेंस के तरफ इंक्लाइन हूँ, जहां पर हम थोड़ा केस स्टडीज को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था द अनयूजुअल बिलियनर, जहां पर सौरभ मुखर्जी ऑथर हैज कवर्ड मल्टीपल स्टोरीज। जैसे एशियन पेंट्स की स्टोरी मुझे अभी भी याद है। इट्स वन ऑफ द इनिशियल स्टोरीज इन द बुक कि एशियन पेंट्स ने अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट किया था, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे एस्टैब्लिश किया, कंपटीशन से आगे कैसे रहे, बाय जेन्युइनली पुटिंग इन द एफर्ट। लेकिन ये ट्रैक करने के लिए आप फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कैसे पढ़ सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, लीडरशिप को कैसे एनालाइज कर सकते हो, नॉट जस्ट दिस कंपनी, अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे वो FMCG सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो या बाकी के सेक्टर्स, आप कौन से फिल्टर्स, पैरामीटर्स यूज कर सकते हो। अभी ये बुक इन कॉम्बिनेशन, द अनयूजुअल बिलियनर इन कॉम्बिनेशन विद कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, ये बुक भी सौरभ मुखर्जी ने ही लिखी है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मुझे जो सीखने के लिए मिला था वो था अराउंड इन्वेस्टिंग, कि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कैसे करना चाहिए। एंड मैंने ये अपनी जर्नी स्टार्ट की थी विद माई फर्स्ट सैलरी। मेरे फर्स्ट सैलरी से ही मैंने अपना डीमैट अकाउंट खोला था, म्यूचुअल फंड का अकाउंट खोला था, एंड आई हैड स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एंड दैट एक्चुअली पेड ऑफ वेल। जब मैं MBA के लिए गया, गुड अमाउंट ऑफ फी मैं खुद स्पॉन्सर कर पाया, मैं खुद पे कर पाया। रीजन बीइंग आई स्टार्टेड वेरी अर्ली एंड आई स्टार्टेड इन द राइट डायरेक्शन। अब इस लिस्ट को कंटिन्यू करते हुए अब मैं थोड़ा ज्यादा टेक्निकली वेरी वेरी हैवी जा रहा हूं, जहां पर मेरा इंटरेस्ट इसके बाद आ गया था डेरिवेटिव्स इस टॉपिक में। तो इस टॉपिक में देयर इज अ बुक रिटन बाय जॉन C. हल। दैट वाज अनदर बुक, जिस बुक के वजह से बाय द वे मैंने जो अर्ली फेज में सर्टिफिकेशंस कंप्लीट किए थे उसमें से FRM में एक सर्टिफिकेशन था। तो जॉन C. हल की लिखी हुई बुक के वजह से ही मैं FRM एग्जाम क्रैक कर पाया था। इट्स द अल्टीमेट बुक दैट यू कैन रीड ऑन डेरिवेटिव्स। जैसे मैंने FDM पढ़ने के बाद, या फिर जैसे मैंने रोमांसिंग द बैलेंस शीट पढ़ने के बाद CMA में मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई थी। तो व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस, there's a good chance these books will definitely help you. Now moving ahead with the list, ये तो सारे बुक्स हो गए फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के अराउंड, लेकिन इसके परे भी जाके आप कुछ बुक्स पढ़ना कंसिडर कर सकते हो। जैसे मैंने कुछ सेल्फ हेल्प या थोड़े फिलोसॉफिकल बुक्स भी पढ़े थे, जो आपको थोड़ा हैबिट बिल्डिंग या पर्सपेक्टिव बिल्डिंग में हेल्प करता है।
यहाँ पर मैंने एक 5 AM क्लब करके बुक है वो पढ़ी थी, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी ये बुक भी पढ़ी थी, एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बुक है वो भी पढ़ी थी। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप यूजुअली जब मैंने स्टार्ट किया था कि चलो इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग में जाते हैं, ESG सस्टेनेबिलिटी इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए आई पिक्ड अप द बुक। अब जो सबसे लेटेस्ट बुक मैं पढ़ रहा हूँ दैट इज अगेन अराउंड एंटरप्रेन्योरशिप। इस बुक का नाम है अनसीन। इसमें दीपेंद्र गोयल की या जोमेटो की इनसाइड स्टोरी एक्सप्लोर की गई है। नाउ दिस इज़ नॉट अ पर्पसफुल रीड, लेकिन मैं ऐसे एक कुछ हफ्तों पहले क्रॉसवर्ड गया था एंड वहाँ पर सेल चल रहा था एंड वन ऑफ द बुक्स दैट स्टूड आउट, जैसे मैंने थोड़ा प्रीफेस पढ़ा, बाकी की चीज़ें पढ़ी, आई थिंक आई फेल्ट कनेक्टेड विथ द एस्पिरेशन दीपेंद्र हैड, द पर्सपेक्टिव दीपेंद्र हैड। प्लस मुझे ऐसे लगता है कि जब आप अच्छे लीडर्स का मटेरियल पढ़ते हो आपका खुद का कैरेक्टर डेवलप होता है। एंड इसके पीछे का मैं पर्सपेक्टिव भी बताता हूँ, हाउ माई पेरेंट्स कन्विंस्ड मी टू रीड। मैं हमेशा पेरेंट्स को बोलता था कि मैं आई एम वेरी चूजी अराउंड पीपल who are my friends, my mentors or people who are around me, because मैं firmly believe करता हूँ हमारा जो भी thinking capability है, हमारा जो भी empathy capability है, that is average of the people around you, वो shape up करता है, आपका environment आपको shape up करता है। एंड लेट्स से अगर मुझे अगला जेफ बेजोस बनना है, इलॉन मस्क बनना है, नाउ कैन आई बी फ्रेंड्स विद देम? नो, लेकिन मुझे उस लेवल का IQ और EQ तो बिल्ड करना है। सो व्हाट कैन आई डू? आई कैन रीड देयर बुक्स, आई कैन वॉच देयर पॉडकास्ट, आई कैन कंज्यूम देयर कंटेंट, ताकि मेरा जो एनवायरनमेंट हो, जो शेप अप मुझे मिलना चाहिए, वो इस मटेरियल या इस कंटेंट थ्रू मिले। नाउ कमिंग टू द लास्ट रिकमेंडेशन ऑफ दिस वीडियो, ये बुक ना ही फाइनेंस अकाउंटिंग के रिलेटेड है, ना ही सेल्फ हेल्प कैरेक्टर डेवलपमेंट के अराउंड है, एंटरप्रेन्योरशिप के अराउंड है, बल्कि एक लाइट हार्टेड कॉमेडी बुक है। ठीक है, इट हैज़ गुड अमाउंट ऑफ ह्यूमर एंड इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स। ठीक है, मैं 25% ये बुक पढ़ चुका हूँ, लेकिन रेस्ट ऑफ द बुक इज़ येट टू बी कंप्लीटेड। दिस बुक इज़ रिटन बाय कनन गिल, अगेन वन ऑफ माई फेवरेट कॉमेडियंस, और बुक का नाम है एक्ट्स ऑफ गॉड। जब मैंने ये बुक देखी, मैं स्टैंड अप देखने गया था, तब आई जस्ट वेंट थ्रू द शेल्फ और वहाँ पर वो बुक थी। इसका प्रीफेस पढ़ के मैं इतना हंसा हूँ जहाँ पर मैं किसी वीडियो या किसी कॉमिक स्किट को देख के नहीं हंसा हूँ। सो द बुक इज़ वेल रिटन, द कॉमिक, द ह्यूमर पार्ट इज़ एक्सेप्शनल। सो इफ़ यू समवन हु इज़ लुकिंग फॉर एन एक्सट्रीमली लाइट रीड, कि आपको रिकूप करना है, एक रिफ्रेशर चाहिए और कुछ एडिशनल एक्टिविटी चाहिए जो आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं करेगा बल्कि आपको फ्रेश करेगा, लेट्स से इफ यू वांट टू सेट फॉर स्टडिंग और एनीथिंग एल्स, आप एक्ट्स ऑफ गॉड ये बुक भी कंसिडर कर सकते हो। विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको रिकमेंडेशंस पसंद आए हो। इफ यस, डू प्रेस द थम्स अप बटन। एज यूजुअल मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, लेकिन अगर आप नए हो, डू प्रेस दी सब्सक्राइब बटन। मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। टेक केयर।